आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 16वां दिन है। आज सुबह हम पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से किशनगंज बिहार में आए हैं। बिहार में जो कार्यक्रम होने वाला है, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी और हमारे सीएलपी लीडर जी आपको जानकारी देंगे। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाएगा। पूर्णिया के जन रैली के बारे में और जो कार्यक्रम प्लान किया गया है भारत जोड़ो यात्रा के समय बिहार में, उनकी जानकारी आपको हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर जी देंगे। मेरे साथ यहाँ के सांसद डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, एआईसीसी के प्रभारी बैठे हुए हैं और हमारे रात को पूरा कार्यक्रम करके बिहार हम वापस पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे। मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम होते हुए हम झारखंड में जाएंगे। झारखंड में हो सकता है 5 तारीख को या 6 तारीख को, अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, पर हो सकता है 5 या 6 को एक पब्लिक रैली होगी रांची में, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों संबोधित करेंगे। पर इसकी पूरी जानकारी मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा, पर हो सकता है 5 और 6 को ये रैली रांची में जरूर होगी। मैं 1-2 बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कहना चाहता हूं। राहुल जी ने बार बार कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे संविधान के प्रस्तावना से प्रेरणा लेता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन है सामाजिक, आर्थिक, और जो पिछले 10 अन्याय काल हमें भुगतना पड़ा है, 140 करोड़ भारतवासियों को भुगतना पड़ा है, और जिससे छुटकारा हमें मिलना है। प्रधानमंत्री तो अमृत काल की सुनहरी सपने दिखाते हैं सब लोगों को, पर हकीकत ये है कि अन्याय काल पिछले 10 साल का है, 2014 से लेकर 2024 तक। और राहुल जी ने गुवाहाटी के अपने प्रेस वार्ता में 5 न्याय गिनाए थे, जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, गंज में राहुल जी ने कुछ बात की है कि पहला कदम भागीदारी न्याय के लिए सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना है। तो ये 5 न्याय कार्यक्रम है। और नारी न्याय में हम क्या करने वाले हैं, युवा न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, श्रमिक न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, किसान न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, और भागीदारी न्याय को लेकर हम कैसे गारंटी देंगे, किस तरह की गारंटी देंगे, वो अगले 2-3 हफ्तों में अपने भाषणों में राहुल जी उसका जिक्र करते रहेंगे। पर ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एजेंडा है। पश्चिम बंगाल में हम शुरुआत 14 तारीख को हुआ था। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 12 दिन हम उत्तर पूर्वी राज्यों में रहे और सब जगह हमें भरपूर स्वागत मिला और हमें मैक्सिमम पब्लिसिटी, मैक्सिमम प्रचार हमको मिला असम में। और हमें असम के मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खूब प्रयास की सुबह से लेकर शाम तक हमें पब्लिसिटी देने के लिए। ऐसे तो लोग आए, सभी लोग आए, समाज के हर वर्ग आए राहुल जी का स्वागत करने के लिए, पर जो भारी पब्लिसिटी
असम के को बधाई देना हो। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल में आए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये 4 जिले हमने कवर किया है। जलपाईगुड़ी में कल और सिलीगुड़ी में जो उत्साहजनक स्वागत मिला है राहुल जी को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, मैं समझता हूं कभी देखने को पहले नहीं मिला है। हमारे जो टीएमसी के दोस्त हैं जलपाईगुड़ी में और सिलीगुड़ी में, हमारे पोस्टर निकाले, हमारे पोस्टर फाड़े, हमारे कार्यकर्ता बड़े नाराज हो गए, बड़े उत्तेजित हो गए। मुझे उनको शांत करना पड़ा, पर टीएमसी के प्रयासों के बावजूद जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी हमें भरपूर स्वागत मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही स्वागत मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी मिलेगा, क्योंकि कोई शक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक नहीं सकती। कोई भी कुछ प्रयास करे, हमारे पोस्टर फाड़े जाएं, लोगों को मना किया जाए आप सड़क पर मत आइए, रूट बदला जाए अंतिम क्षण में, ये सब चलते रहेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा पीछे हटने वाला नहीं है और जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा और खास तौर से राहुल जी को भरपूर स्वागत दे रहे हैं। अब मैं जानता हूं आपके में बहुत सारे सवाल हैं राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, उसके बारे में मैं अलग से आपको जवाब दूंगा, पर पहले बिहार के कार्यक्रम के बारे में मैं अखिलेश जी से और शकील अहमद जी से संक्षिप्त में बोलने को कहूँगा और उसके बाद हमारे सांसद जी भी 2-3 मिनट बोलेंगे। ऐसे तो विस्तार से आदरणीय जयराम रमेश जी ने सब बातों को कह दिया है। बिहार में मुझे लगता है कि आज जिस तरह का ऐतिहासिक स्वागत और समर्थन इस न्याय यात्रा को मिला है, उसके लिए किशनगंज के सभी साथियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जावेद भाई को धन्यवाद करता हूं, वहां के जो हमारे विधायक हैं इसरारुल साहब, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह से लेके अभी जोकी होते हुए हम लोगों को अररिया पहुंचना है, जहां यादव कॉलेज में एक मंदिर जाएंगे और उसके बाद यादव कॉलेज में वहां रात को रुकेंगे। रास्ते भर, और मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो वहाँ के कार्यकर्ता साथियों का लगातार फोन आ रहा है, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हजारों लोग रोड पर यहाँ वहाँ खड़े हैं स्वागत के लिए और राहुल जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं भी बहुत दिन से राजनीति करता हूँ, 23-24 साल से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का काम करता रहा हूँ। हम कभी इतना बड़ा उत्साह आज तक बिहार में किसी लीडर के लिए मैं नहीं देखा, क्योंकि सभी को लगता है, और बिहार जैसा हमारे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि यहाँ सामाजिक न्याय की दरकार है, यहाँ हिस्सेदारी की ज़रूरत है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, सीमांचल में जो प्रवेश किए हैं, सीमांचल का पूरा इलाका गरीब गुरबों का इलाका है। कभी यहाँ जूट की खेती होती थी, आज मक्के की खेती हो रही है, मखाने की खेती हो रही है, लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिलता है। किसानों के लिए हम लोग मंत्री थे यूपीए 1 में, जयराम रमेश साहब मंत्री थे, उसी समय सीधा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुगना एमएसपी करने का फैसला किया था। उसके बाद कभी भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ता नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि फिर से वापस राहुल गांधी जी आएँ, कांग्रेस की सरकार बने, ताकि किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, छात्र नौजवानों को न्याय मिले। इसलिए इस न्याय यात्रा के बारे में बड़ी उत्सुकता से बिहार का लोग देख रहा है और हम न केवल राहुल जी को बल्कि जयराम रमेश साहब को भी विश्वास दिलाते हैं कि और अभिनंदन
जिस तरह का होगा उसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और कल जिस तरह की रैली होने जा रही है रंगभूमि मैदान में, 1.5-2 लाख का मैदान है, पूरा मैदान तो छोड़ दीजिए, पूरा पूर्णिया भर पटा रहेगा आदमी के ये से। हम लोग 10 दिन से इस इलाके में घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। सब लोग यही कहते हैं कि सर हम लोगों को बस का सुविधा दे दीजिए, गाड़ी का सुविधा दे दीजिए, हम लोग सब आना चाहते हैं। उसके बाद कटिहार में रुकेंगे, खेरिया गांव में यात्रा का विश्राम है। उसके बाद जैसा अभी जयराम सर ने कहा कि उसके बाद पुनः बंगाल में प्रवेश होगा 31 तारीख को, फिर झंडे का आदान प्रदान होगा। और बिहार का तो आप बताए नहीं, झारखंड बताए। हमको लगता है 13-14 फरवरी को फिर दूसरी बार फिर बिहार में प्रवेश करेंगे और औरंगाबाद से होते हुए सासाराम, भभुआ, रोहतास जिले से गुजरते हुए ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जैसा मुझे मालूम है। मैं आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मोदी जी के दबाव में मत आइएगा। इस यात्रा को भी आपका जगह मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं जानता हूं कि इस दबाव में पत्रकार साथी भी काम करते हैं, लेकिन चूंकि ये सब आप सबों की भी लड़ाई है, आपको भी न्याय नहीं मिल रहा है, मैं जानता हूं, तो आपके भी न्याय की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हम अब आग्रह करते हैं इसी इलाके से आने वाले, यहाँ लगातार सेवा करने वाले, इस इलाके में से दूसरी बार यहाँ के विधायक बने अपने भाई सदृश शकील खान साहब से कि ये भी आपको संबोधित करें। संक्षिप्त में ये बहुत ही खुश आइंद इस्तकबाल हमारे, और इस पूरे यात्रा की परिकल्पना जिस तरह से जयराम रमेश भाई जी ने की, हमारे सीनियर लीडर हैं, और तमाम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, और ख़ास तौर पर वो पुरअज़्म इंसान जिसका नाम राहुल गांधी है, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों और हिम्मत के साथ जो यात्रा निकाली, हर तरह के हमले को बर्दाश्त किया, न धूप की तपिश देखी, न बादल का गर्जन देखा, न बर्फ, अपने अज़्म इरादे के साथ बढ़ते रहे। हिंदुस्तान इसी तरह से जुड़ता चला गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से बिहार में जो थोड़ा बहुत उथल पुथल आपको नजर आ रहा है, जब ये यात्रा अपने कंप्लीशन को पहुंचेगी और दोबारा बिहार जब आएगी तो मंजर कुछ और बदला हुआ आपको नजर आएगा। यह बात मैं इशारे में तो जरूर कह रहा हूं, लेकिन आपको चीजें तब्दील नजर आएंगी। आप सब लोग यहाँ आए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया का हो सकता है, लेकिन लगा है, और मैं जावेद के लिए बहुत ही जोश तरीके से बहुत शुक्रिया शकील। अभी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल जी हमारे नेता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनका वाला हिंदी में ट्रांसलेट कभी कर दीजिए। हाँ, हिंदी वाला। बिहार में सबसे पहले हम लोगों को मौका मिला, हमारे बगल में इदार साहब हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, और आरजेडी के हमारे एमएलए हैं। हम सब ने मिलके हर गांव में जानकारी दी, और हमने देखा कि लाखों की तादाद में उनको वेलकम करने के लिए सड़कों पे लोग आए। हालांकि उसमें से कुछ लोगों को स्टेडियम भी जाना था, लेकिन सब लोग बिल्कुल अपना सामने देखना चाहते थे, तो ज़्यादातर लोग सड़क पे रहे। लेकिन ये यात्रा किस लिए है? ये बेसिकली हमारी गुर्बत है, हमारी परेशानियों को जो आदरणीय मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। एएमयू के मसले में लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आता। कटाई बरसात में हमारे सैकड़ों हजारों एकड़ कट जाते हैं, गाँव कट जाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक ही उम्मीद जो राहुल गांधी जी है, और ये हमारी बात नहीं है, ये लोगों के दिल में ये बात है, और इसका नतीजा हम लोग 2 महीने के बाद देख लेंगे। तो मैं जो भी मेरे मेहमान आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी और सीएलपी साहब, हमारे सीनियर नेता जयराम जी, और जितने भी आप लोग हैं, आपको स्वागत करते हैं, और कुछ अगर कमी बेसी हो तो उसकी माजरत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, शुक्रिया जावेद भाई। एक मिनट, ये कल के पूर्णिया की रैली में बताएंगे। रंगभूमि की रैली 1:30 बजे चाहते हैं कि राहुल जी, जयराम सर, सब लोग और आदरणीय खड़गे साहब भी आ रहे हैं वहाँ से, दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं माले के जो सीपीआई एमएल के, और सीपीआई सीपीएम आरजेडी सभी महागठबंधन के सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और सभी लोग उस रैली में शिरकत करेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। आप सबों से भी गुजारिश है कि उस समय आके हम लोग कहेंगे, ठीक लंच के बाद। एक मिनट, आपके सवाल के पहले इजाज भाई, 2 यहाँ के विधायक। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इस जगह कदम रखे। हम लोगों को ये खुशनसीबी है कि किशनगंज ऐसी जगह है जो कांग्रेस को हमेशा प्यार किया है। इसी का नतीजा ये हुआ, बिहार में सबसे पहले हम लोग हमारे यहाँ कदम रखा दिया। और मैं जनता की ओर से पूरे कांग्रेस परिवार को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जो सैलाब आपने देखा है, इसकी शुरुआत हुई है, इसको हम लोग 2024 तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। न्याय का हक मिलने तक।